तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। देखो 7.1 एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा का सारा हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में लाइक 7.1 एक्सरसाइज ऑब्वियसली करनी ही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सेम टू सेम एज इट इज आपको परोस दिए जाएं कि ये एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, ये बुक के अंदर था और ये एग्जाम के अंदर आ गया है। ठीक है, इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं और हमें बाहर से काफी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और बच्चों को लगता है कि ये बाहर से हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वो क्वेश्चन बने होते हैं, हमें लगता है बाहर से हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही है जो आपके साथ में लास्ट तक चलेगा। हो सकता है एक्सरसाइज में से चीजें पूछी जाए या नहीं पूछी जाए, या फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आप भूल भी जाओ करने, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है आपने तो कहीं ना कहीं आपको उसकी हेल्प जरूर मिलती है। हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल, दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो 7.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो हम सबसे पहली चीज सीखेंगे वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दिख जाएंगे या समझ में आ जाएंगे। पहले मैं आपको कुछ चीजें फॉर्मूला समझाने से पहले आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। फॉर्मूला तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला हमारा ये है x2 x1 की पावर प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला करने से पहले आप इसकी ये देखो इसकी फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो सबसे पहले अगर हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है या फिर आप ग्राफ बोल लो, है ना। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, सब ये 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो ना। दिस इज एक्सिस और दिस इज कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये सब चीजें ये जो है हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ये मान लेते हैं ओरिजिन है 0, यानी कि इसको मैं ओ का नाम दे दिया है, तो अगर मैं बोलूं ओ ए का डिस्टेंस क्या है तो आप ओ ए का डिस्टेंस इजिली निकाल दोगे, ये 0 से 3 के बीच में, है ना, 1 2 3। अगर मैं आपसे बोलूं ओ बी का डिस्टेंस क्या है वो भी आप इजिली निकाल दोगे, 1 से लेके 6 तक का डिस्टेंस है, यानी कि 6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ए बी का डिस्टेंस निकालो कि ए बी के डिस्टेंस कितना है, तो भी आप निकाल दोगे 1 2 3, है ना। अगर मैं बोलूं कि पॉइंट कोई सी है और आपसे बोलूं ओ सी का डिस्टेंस निकालो तो वो भी आप निकाल दोगे, 4 है। ठीक है, ओ डी का डिस्टेंस पूछूंगा तो वो भी आप निकाल दोगे। ये सब इजी चीजें हो गई, समझ में आया। तो अगर मैं आपको इसी पार्ट के अंदर अगर आपसे बोल दूं कि आप ये वाला डिस्टेंस निकाल कर दिखाओ, सी ए का या ए सी का डिस्टेंस निकाल कर दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे लेट्स सपोज ये बना दी मैंने लाइन ए सी, अब आप इसको कैसे निकालोगे। अब आपको बात समझ में आ रही है। इसको निकालने का तरीका क्या है, अगेन एक मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। देखो एसी निकालने का तरीका क्या है, आपको पता है कार्टेशियन प्लेन पर यहाँ पे बनता है 90 का एंगल। ठीक है, ग्राफ पेपर पर भी जो होता है सारा 90 का एंगल बनता है, जहां पर भी दो यानी कि जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे 90 का एंगल बनता है। अब देखो ओ हमें एसी निकालना है, ओ ए कितना है 3 है, ओ सी कितना है 4 है, तो ये कितना होगा 5 होगा। आप कैसे निकाल सकते हो इसको, हाइपोटेनस मान सकते हो ना इसको। एसी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको निकाल सकते हो। 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 और 25, और 25 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है। तो आप ऐसे 5 निकाल सकते हो, समझ में आ रही बात। अब ऐसी अगर पूछ ले आपसे कि भाई आप इस बार बी डी की वैल्यू बताओ, बी से डी तक का डिस्टेंस बताओ, तब आप कैसे निकालोगे, तो वो भी निकाल सकते हो। ओ भी देख लो, ओ भी कितना है, ओ भी हमारा 6 है, और ओडी कितना है 6 है, ओडी भी 6 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे भी एक 90 का एंगल बन रहा है और ये राइट एंगल बन रहा है, डी ओ बी। डी ओ बी राइट एंगल है, यहाँ पर 90 की अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। अब अगर ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये कितना होगा, अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो। इसको भी आप निकाल सकते हो किससे, डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखो ओ बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, और ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 72। ठीक है, अब 72 का मतलब क्या है, 36 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 6 अंडर रूट 2, यानी कि डी बी का जो डिस्टेंस आ गया हमारा 6 अंडर रूट 2 आ गया। समझ में आ रही बात, 6 अंडर रूट 2 आ गया ये। और देखो अभी बताता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, टेंशन मत लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर यहां से हमसे पूछ ले कि ओ पी की वैल्यू बताओ, तो आप बता दोगे ओ पी कितना है, 0 से 8 है, यानी कि 8 हो जाएगा। ओ क्यू कितना है, क्यू कोई पॉइंट है 6 पर, यहाँ पर है कोई एक पॉइंट 6 क्यू, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा,
ओ क्यू भी बताना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले पी क्यू बताओ, तब क्या बता पाओगे तब भी ये 90 एंगल बन रहा है, आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा। पाइथागोरस उसका यूज करके भी निकाल सकते हो। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओपी कितना है, कहाँ पर ओपी है, ओपी है 8, 8 का स्क्वायर 64, ओ क्यू है 6, 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 100। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। पी क्यू स्क्वायर आ गया 100, तो पी क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे निकाल सकते हो। ये तो चलो फिर भी इजी था, यहाँ पर आपको राइट एंगल मिल रहा था, तो आपने पाइथागोरस लगा के निकाल दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, मान लो एक ये पॉइंट है एन और एक पॉइंट है एम। एम पॉइंट जो है वो इधर है, ठीक है, और एन पॉइंट है यहाँ पर। अभी तक जितने भी आपको पॉइंट्स मिले, जो भी आपको पॉइंट्स मिले, वो सारे के सारे किसी न किसी एक्सिस के ऊपर थे। जैसे देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। पॉइंट सी और पॉइंट डी किसके ऊपर लाइज करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर पॉइंट पी एक्स एक्सिस के ऊपर था, पॉइंट क्यू जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर था। लेकिन यहाँ पर पॉइंट एम ना तो एक्स एक्सिस पर है ना ही वाई एक्सिस पर है। यहाँ पर भी देखो पॉइंट एन ना ही एक्स एक्सिस पर है ना ही वाई एक्सिस के ऊपर है। तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं आपसे बोल दूं कि एन और एम के बीच का डिस्टेंस बताओ, यानी कि ये वाला डिस्टेंस बताओ, तो आप कैसे करोगे इसको सॉल्व? ये डिस्टेंस बताओ तो आप इसको कैसे निकालोगे? यहाँ पर तो कोई 90 का एंगल आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तब आप क्या सोचोगे कि इसके पहले देख लेते हैं ये यहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पर ये 6 है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 6। और ये यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6 और ये हो गया हमारा 4, तो 6 और 4 हो गया। ये एम की जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या आ गए, 6 और 4 आ गए। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि आप इस लाइन को मिलाओगे ऐसे करके 90 का एंगल बना सकते हो, आप बिल्कुल बना सकते हो। ये 4 है, ये यहाँ पे 5 -5 है और ये -3 है। तो आपने एन के भी कोऑर्डिनेट्स ऐसे करके लिख लिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ से आप 5 तक ले चलो इसको ऐसे करके, फिर आप ऐसे करके मिला दो, तो आपने ये एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे ये 90 का एंगल बन गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 6 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, -5। देखो यहाँ से यहाँ तक -5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी -5 होगा, यानी कि 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 + 5, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 5 का डिस्टेंस है, तो टोटल कितना हो गया, 11। ठीक है, टोटल हो गया 11। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो कितना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, 4, तो यानी कि ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये 90 का एंगल बन रहा है, ये वाली साइड है 7 और ये वाली साइड है 11। तो अब हम क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हैं, एन एम या एम एन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, वही ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेनस होगा, तो एम एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 11 स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये 49, सो 170 एम एन स्क्वायर। तो 170 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो √170 लिख देंगे। ठीक है, तो एम एन की वैल्यू ऐसे निकल सकती है कितनी, 170। लेकिन आपको नहीं लगता ये वाला जो तरीका है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, तो चलो फिर भी थोड़ा इजी था पाइथागोरस लगाना, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया ये सोचना इतना कि इसको पीछे ले जाओ, माइनस में ले जाओ, फिर राइट एंगल बनाओ और उसके बाद में पाइथागोरस लगाओ। ठीक है, क्या पता ये -5 की जगह -50 होता तो क्या -50 तक लेके जाते। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ये सारे के सारे एक तरीके हैं जिससे हमें ये वैल्यू निकाली गई है, लेकिन ये सारे के सारे तरीके ऐसे जो बहुत ज्यादा लेंथी हैं। ठीक है, तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला दिया गया है चैप्टर के अंदर, वो है ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सेम चीज को मैं इस फॉर्मूले से निकाल कर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसी को देख लो सबसे पहले। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत है। डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर कोई भी दो पॉइंट है, ये पॉइंट है एम। ठीक है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 6 और 4। दूसरा कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में एन। ठीक है, एन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, -5 और -3। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कौन सा x1 मानो और कौन सा x2। ठीक है, मैं तो इसको x1 मान रहा हूं पहले वाले को, तो ये हो गया मेरा x1। तो अगर मैंने इसको x1 माना है तो मेरे को इसको y1 मानना पड़ेगा, और इसको मेरे पास में अब x2 मानना पड़ेगा और इसको y2। ठीक है, यानी कि x की यहां पर टोटल दो वैल्यूज है। ठीक है, 6 भी x कोऑर्डिनेट है और -5 भी x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, 4 भी y कोऑर्डिनेट है और -3 भी y कोऑर्डिनेट है। तो इसलिए ये इनको हम अलग अलग नाम देते हैं कि ये x1 है और ये x2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरे पास में फॉर्मूला है जो डिस्टेंस फॉर्मूला,
डिस्टेंस फॉर्मूला में जिस भी चीज का डिस्टेंस पूछा गया, जैसे m और n का डिस्टेंस पूछा गया है, तो यहां पर हमें जरूरत किस चीज की होगी? एक तो m के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, m और n दोनों के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी हमें। अगर हमारे पास में दोनों के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं तो हम m और n का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो करने का क्या तरीका है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन m एंड n। अब यहां पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, पूरा लिख दो, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ये x2 है, पता लग गया x2 का मतलब क्या है? ये है x2 का मतलब। ऐसा नहीं है कि x की पावर 2 है, पावर के लिए x को, अगर x की पावर 2 होता तो 2 ऊपर लगता, ना कि नीचे। ठीक है, तो ऊपर मत लगाना, नीचे लगाना है हमें। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x2 कितना है? ये रहा हमारा -5, तो ये लिख दिया मैंने -5। x1 कितना है? 6, और ये माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा और 6 यहाँ पे लग जाएगा, और इन दोनों की पावर है 2, फिर ये प्लस का साइन। y2 कितना है? y2 ये रहा -3, तो यहाँ पे लिख देते हैं -3, फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। y1 कितना है? 4, तो y1 की जगह लगा देते हैं 4, और इनकी पावर 2। अब ध्यान से देखो, -5 प्लस -6 है, तो -5 और -6 क्या हो जाएगा? माइनस का 11। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 11 और उसकी पावर 2। और माइनस के 11 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में प्लस का 121 आएगा, क्योंकि -11 दो बार है, तो -11 हमें दो बार लिखना पड़ेगा, और नेगेटिव से नेगेटिव का साइन कट जाएगा, 11 11 से क्या हो जाता है? 121। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में फिलहाल 121, और प्लस का आएगा ये 121, माइनस का नहीं आएगा। फिर -3 और -4 क्या हो जाएगा? -7। क्या हो जाएगा बेटा? -7, और उनकी पावर है 2, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा? +49, तो ये प्लस का साइन बीच में, और 49 जो है वो पॉजिटिव आएगा। आपको पता लग गया क्यों आएगा? क्योंकि -7 की पावर 2 है। जब भी पावर जो है वो एक इवन नंबर में होती है तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाता है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या आया था? 121 प्लस 49, 121 प्लस 49, 170, और अंडर रूट में 170 और अंडर रूट में आया था कि नहीं आया था? तो देखो हमारे पास में ये सिंपल आंसर कितने स्टेप से निकल गया है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से, ये वाला हमने इतना कराया। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। मतलब हमें ये ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऐसे बनाना 90 का एंगल, फिर इसको मिलाना, ये सब चीजें करना, इनके पॉइंट देना, 4 3 5 7 ऐड करना, इनमें गलती हो जाए तो और गड़बड़। फिर हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगाते आंसर आ गया कितना? √170। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये है। अब आपको समझ में आई बात? क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, जैसे यहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे, देखो, या इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, हमने क्या निकाला था? पी क्यू। अब देखो पी क्यू अगर हमने निकालना था तो पी क्यू के आपको कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए। पहली चीज, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो हमें क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ। जो भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें उसका क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो ये तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये कितने डिस्टेंस पर है? 8, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। तो पी के कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गए। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? ये 0 डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं इधर पे। और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? ये 6 पे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए? 0 और 6। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर निकालता हूँ। पी क्यू का डिस्टेंस देखना 10 ही आएगा। देखो सबसे पहले लिख लो पी। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए? ये यहीं पे लिख, चलो तरीका से लिख देते हैं प्रॉपर। अब यहाँ पर एक्स क्या होगा? ये क्यू पे लिख दो, ये पहले एक बारी, कोई नहीं। अब मान लो x1 क्या है और x2 क्या है। वही पहले वाले को मैं तो x1 मानता हूँ, आपकी मर्जी है, आप इसको भी x1 मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ये हो जाएगा हमारा y1 और ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं पी और क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो वही फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले तो, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। x2 क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ। x2 हमारा कहां पर है? ये रहा 0, तो अंडर रूट 0, x1 कितना है? 8 माइनस 8, और इनकी पावर 2, फिर प्लस का साइन लगा देते हैं। y2 कितना है? y2 ये रहा 6 माइनस y1 कितना है? 0, और इनकी पावर भी 2। देखो 0 में से 8 जाएंगे तो जा नहीं सकते वैल्यू, तो -8 ही आंसर आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है प्लस माइनस में। -8 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? क्या +64 होगा? यस, +64 होगा। प्लस 6 में से 0 जाएंगे, बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 4 और 6 0,
10 की 6 और 3 9 और एक 10, तो ये आ गया हमारे पास में कितना, अंडर रूट 100। अब अंडर रूट 100 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10, और जब अंदर 2 बार 10 हो तो हम उसको बाहर एक बारी में लिख सकते हैं। तो देखो आगे कि नहीं, आगे सेम 10 और 10, समझ में आ रही बात। ऐसे आप वीडियो पॉज करके इसकी वैल्यू निकालो, ए सी और बी डी की, ठीक है। ये आप खुद करो, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपकी रिवीजन हो जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले की। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूले को हमें कहाँ पर यूज करना है, हमें इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है, ठीक है। आप किसी भी चीज का डिस्टेंस निकाल सकते हो यहाँ से, जैसे लाइक आप कार्टेशियन प्लेन पे आपको अगर बोले ओ लाइक ओ सी की वैल्यू निकालो, तो ओ सी की तो आप डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हो 4 है, और आप वैसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी आपकी 4 ही आएगी, ठीक है। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ओ पॉइंट के 0 और 0, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 0 और 4, ठीक है। तो ओ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 4। अब आप ये वैल्यू रखकर देख लो, आपका आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो, ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे ये यूज हो रहा है, लेकिन इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनकी क्या लैंग्वेज होगी, ठीक है, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसलिए हम जो इनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स हैं उनको समझते हैं। देखो सुन, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि हमारे पास में तीन कोई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक दो तीन, तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और पूछा गया है कि क्या ये कोऑर्डिनेट्स को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और अगर होगा तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन तीनों, ये तो क्या है पॉइंट है, तो मैं इन तीनों ही पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये पॉइंट कैसा, देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर छोटा सा एक कार्टेशियन प्लेन को मैं बनाऊं ऐसे करके, तो ये 0, पहला पॉइंट क्या है 3 और 2, तो ये 1 2 3, 1 2 3 4, तो 3 और 2 यानी कि यहाँ पे कहीं पर है ये, ठीक है, 3 2। दूसरा पॉइंट क्या है -2 और -3, तो माइनस के भी पॉइंट बना लेते हैं, -2 और -3, तो ये -2 और ये -3। पहले वाला जो होता है वो x होता है, बाद वाला y होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 एंड -3, ठीक है। और फिर क्या है 2 और 3, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पे भी, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, अगर इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, तो क्या कोई एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और अगर होगा तो कौन सा ट्राइंगल होगा, हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों ही पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, और ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इनको नाम दे देता हूँ, लेट लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट आर टू बी, इनको मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी कि ये हो गया मान लो हमारा एक्स, ये वाई, और ये हमने जेड पॉइंट मान लिया, ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाई के हैं, ये जेड के। चलो एक्स और वाई के अंदर आप कंफ्यूज ना हो तो ए बी सी मान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी हमारा एक्स वाई की फॉर्म के अंदर गिवन है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ए बी सी। अब मैं निकाल लेता हूँ ए और बी का डिस्टेंस सबसे पहले, तो यहाँ पे निकाल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है। अब a और b का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो मैंने वही पहले वाले को मैं x1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले को x2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बस जिसको आपने अगर इसको x2 माना है तो आपको इसको x1 मानना पड़ेगा, अगर आपने इसको x2 मान लिया तो आपको इसको x1 मानना पड़ेगा, ठीक है। और जिसको जो वाली चीज को मतलब जो जैसे इस वाले पॉइंट पर अगर आपने x1 माना है तो उसको आपको y1 मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार इसको x1 मान लिया और इसको y2 मान लिया, वो गलत हो जाएगा। अगर इसको y2 मानना चाहते हो तो इसको भी x2 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा x2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 लिख लेता हूँ मैं x2 की जगह, तो हमारा x1 क्या होगा 3, माइनस का साइन फॉर्मूले के अंदर है, और x की वैल्यू पॉजिटिव 3 की पावर 2 प्लस y2, ये हो जाएगा हमारा -3y2, और y1 क्या हो जाएगा 2 है, ठीक है, इनकी पावर भी 2। अब देखो सॉल्व करते हैं, -2 और -3 हो जाएगा -5, और -5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25। यहाँ पर भी देखो -3 और -2 क्या हो जाएगा -5, और -5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो ए और बी का डिस्टेंस आ गया कितना, √50। अब दूसरी चीज देखो, बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला 4ab, अब निकाल लेते हैं किसके लिए, बी सी के लिए, ठीक है। अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे एक बारी, x2 x1 की पावर 2, y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है। अब देखो बी और सी हो गया, अब इस बार बी का लाइक बी को मैं x1 और y1 मान लेता हूँ, ये x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, फिर x2 की जगह हम लिखेंगे 2, ये रहा,
और x1 की जगह क्या लिखेंगे -2। देखो ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पे था, एक और -2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे वो माइनस के अंदर है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए एक बार ब्रैकेट में लिख देना सही रहता है, गलती नहीं होती है। y2 3, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है -3, तो ये लिख दिया -3, ठीक है। अब देखो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 और 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3, 3 और 3 क्या होता है 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 16 और 36 52। अब आगे हमारा BC, अब हम निकाल लेते हैं A और C के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे सेम, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतना ही अच्छे से आपको फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। हम लोग भी फॉर्मूले याद नहीं करते, हम पढ़ाते रहते हैं तो इसलिए हमें याद रहते हैं फॉर्मूले, क्योंकि लिखते रहते हैं उनको टाइम टू टाइम, और हमने जब सीखे भी थे तो हमने याद नहीं करे थे, ऐसे ही कर करके क्वेश्चन को रिवाइज कर लिए थे। हाँ एक आध बार तो जैसे याद कर लो, बाकी जैसे 2-4 बार इसको रिवाइज करो, फिर उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते रहो तो हो जाता है याद। खैर A और C का डिस्टेंस निकालना है, तो ये x1 है मेरा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 लिख लेते हैं पहले 3x2, फिर माइनस x1, x1 भी 3 है, y2 2 है y2, फिर माइनस y1 है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x1 3, ठीक है, और y1 भी 3, y1 कितना है हमारा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये तो 0 आ जाएगा और ये भी यहाँ से 0 आ जाएगा, तो √0 जो है वो नॉट डिटरमाइंडेड होता है, ठीक है। क्या यहाँ पर हम AC को हमने जो लिया 3 और 2 लिया है, और यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कभी ऐसे 0 आ जाए तो फिर से चेक कर लेना जरूरी होता है, क्या कुछ कैलकुलेशन में तो गलती नहीं कर दी है। तो A और C देख रहे थे हम, इसको माना मैंने x1, y1, x2 और y2। x2 की जगह लिखना चाहिए था हमें 2, x2 की जगह हमने लिख दिया 3, ये गड़बड़ी हुई है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। और x1 की जगह लिखना चाहिए 3, तो x ये सही है। फिर आ जाओ y2 की जगह लिखना चाहिए 3, ये गड़बड़ हुई है, अब हो जाएगा सही, ठीक है। वैल्यू पुट करते वक्त ये जो गलती हुई है इसकी वजह से आंसर अलग आया है, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा -1, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ये भी आ जाएगा, ये +1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका √2, ठीक है। तो हमारे पास में तीनों ये जो ट्राइंगल्स है इसकी अगर तीनों साइड्स को अगर देखे जाएं, अभी पता नहीं है कि ट्राइंगल है भी या नहीं है, लेकिन तो 3 साइड्स का मेजर आया, एक आया √50, एक √52 और एक √2। अब यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर चांसेस हैं हमारे पास में कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है यहाँ पर राइट एंगल बनता है, ज्यादातर चांसेस राइट एंगल के होते हैं, तो हम इसको एज राइट एंगल सॉल्व करके चेक कर लेते हैं एक बारी। हाइपोटेनियस मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, और इनको कुछ भी मान लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और देखेंगे क्या दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। तो हाइपोटेनिस स्क्वायर यानी कि 52 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि √50 का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर इसका मतलब √2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को काट देता है तो ये आ जाएगा 52, ये भी इसको काट देगा तो ये आ जाएगा 50, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काट देगा, ये आ जाएगा 2। अब 50 और 2 की एडिशन हो सकती है, पहले एडिशन नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 52, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो गई है, तो इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है ये एक ट्राइंगल तो फॉर्म करेंगे, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस and 2, 3 will form a right angle triangle, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं। बोला गया है कि ये 4 के 4 पॉइंट्स हैं, और क्या ये किसी एक स्क्वायर की वर्टेक्स हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। देखो बेटा, कोई एक स्क्वायर होता है, उसकी वर्टेक्स क्या होती है, ये होती है उसकी वर्टेक्स, ये वाले पॉइंट्स। अगर ये चारों के चारों पॉइंट कुछ इस तरीके से 7/7 है, 1 एंड 7 है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, 4 and 2, -1 and -1 और -4 and 4
कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन ले लो, उस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर है लेट्स सपोज, ठीक है, जैसे कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, उसके ऊपर होगा ये। तो ये चारों के चारों पॉइंट जब आपस में मिलेंगे तो क्या ये एक स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है, इनके चारों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा तो डेफिनेटली दे आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनका जो डिफरेंस है वो सेम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट मान लेते हैं, लेट द पॉइंट्स आर टू बी ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल देता हूँ, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। x2 और x1 का स्क्वायर प्लस y2 और y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो x1 y1 और x2 और y2, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे कि a हो गया हमारा और b है 4 और 2, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 और y2, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की जगह लिख देते हैं 4 माइनस 1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस 1, y2 माइनस y1, तो y2 है 2 और ये है 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 4 में से एक जाएगा बचेगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 में से 7 जाएंगे बचेगा -5, -5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √34। अब निकाल लेते हैं किसका, बी और सी का डिस्टेंस, ठीक है। एक तो आ गया आपका 34, तो वही बी और सी की वैल्यू आप लिख भी सकते हो, आपको लिखनी है तो फॉर यू कन्वीनियंट। बी हैगा हमारा 4 और 2 और सी हैगा -1 और -1, ठीक है। इस बार ये x1 y1 x2 और y2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, देखो ध्यान से, x2 की जगह क्या लिखना है हमें, ये -1 और x1 की जगह मुझे -4 प्लस y2 की वैल्यू क्या है -1, फिर माइनस का साइन, y1 की वैल्यू कितनी है 2, ये आ जाएगा -5, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर होता है 9, तो 25 और 9 34 और अंडर रूट में। तो बी और सी का डिस्टेंस भी 34 आ गया। अभी तक दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस सेम आया है, ठीक है। बाकी के भी चेक करते हैं, बाकी के आप देख लेते हैं सी और डी, ठीक है। x2 x1 की पावर 2 y2 माइनस y1 की पावर 2, सी की वैल्यू है -1 और -1 और डी है -4 और +4, वही x1 y1 x2 और y2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की जगह लिख देते हैं, ये -4 लिखना है x2 की जगह, फिर माइनस का साइन, x1 कितना है -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा इस बार +1, क्योंकि एक माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है और एक ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस हो जाएगी +1, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और एक स्टेप बढ़ाकर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। फिर क्या है y2 ये रहा हमारा 4 माइनस का साइन, ठीक है। और फिर y1 क्या है -1, तो वो +1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर 2, 4 में से एक जाएगा बचेगा 3, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, -3 बचेगा, -3 की पावर 2 भी क्या होता है 9 ही होता है, ये हो जाएगा 5, 5 की पावर 2 क्या होता है 25, 9 और 25 √34 आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। अब निकाल लेते हैं डी और ए का, ठीक है। x2 x1 की पावर 2 y2 माइनस y1 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर डी की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले, डी के कोऑर्डिनेट्स जो है -4 और 4, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 1 और 7, x1 y1 x2 y2, वैल्यू पुट करते हैं, x2 की जगह लिखना है हमें 1 और x1 कहाँ पर है हमारा, ये रहा माइनस का 4, तो ये पहले 1 लिख देते हैं x1 की जगह, x2 की जगह 1 लिख दिया। अब क्या है हमारे पास में x1, तो x1 क्या है, ये माइनस का साइन लगाएंगे सबसे पहले फॉर्मूले का, और x1 देखो -4 है, तो -4 और 4 क्या हो जाएगा, -4 और माइनस का साइन मिलाकर हमें +4 मिलेगा और उनकी पावर है 2, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ y2 कहाँ पर है, ये रहा 7, फिर ये माइनस का साइन, और y1 कितना है 4, 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 में से 4 जाएंगे 3, 3 की पावर 2 होता है 9, तो ये भी आ जाएगा आपका 34, ठीक है। तो सारे के सारे डिस्टेंस अगर सेम आए तो उसका मतलब क्या है, ये वर्टेक्स है किसी एक स्क्वायर की। एज डिस्टेंस बिटवीन ऑल दी पॉइंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, हैंस, और ये भी लिख सकते हैं वी कैन से दे आर
वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मॉडरेट था, आसान भी नहीं था लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 3 करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ डायरेक्ट। ये हमारे पास में फिगर है 7.6, आप भी बुक खोल के देख सकते हो, 7.6 फिगर 103 पेज नंबर है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी। पूछा गया है कि ए बी सी क्या एक ही सीट के अंदर बैठे, एक ही लाइन के अंदर बैठे हुए या फिर नहीं बैठे। ठीक है, तो ये पता करने का मतलब क्या है, देखो तीन अगर पास हमारे पास में 3 पॉइंट हो, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, या फिर ऐसे समझ लो ए बी सी अगर एक लाइन के अंदर है, अगर मैं आपसे बोलूं ये मैंने एक सीधी एक लाइन बनाई, ए बी का डिस्टेंस है 5 और बी सी का डिस्टेंस है 3 और ए सी का डिस्टेंस है 8, ए सी का डिस्टेंस 8, तो ए सी का डिस्टेंस 8 कब होगा, जब बी जो पॉइंट है वो ए सी के कहीं बीच में ही होगा, तभी तो होगा। ठीक है, अगर हम एक लाइन बना दें ऐसे करके ए सी, और ए सी हमारे पास में 8 है और बी पॉइंट मैं यहाँ पे कहीं पे बना दूं, तो ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस 8 थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो एक ट्राइंगल बन गया। और एक ट्राइंगल में दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है हमेशा। तो अगर ए बी एक साइड है, ए बी एक साइड है, इसका कुछ भी सम हो, ठीक है, ए प्लस बी का जो सम आएगा वो 8 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, लेकिन कॉलिनियर पॉइंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर ए बी सी यानी कि ए सी लाइन के ऊपर ही बी पॉइंट लाइज कर रहा है तो ए बी का सम और बी सी का सम ए सी के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें गिवन है। जैसे भाई ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है इनका, ऐसा नहीं है डिस्टेंस 8 है। ए का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 3 और 1, और बी का कोऑर्डिनेट्स है 6 और 4, और सी का कोऑर्डिनेट्स है 8 और 6। ठीक है, तो मैं कहीं से कहीं मेरे को यही प्रूफ करना है कि ए बी और बी सी अगर ए सी के सम के बराबर है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों एक ही लाइन के अंदर बैठे हुए हैं। डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ लाइन, गिव रीजन फॉर द आंसर्स। हाँ, तो हमें बस यही पता करना है इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले ए बी का निकाल लेता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो अगर ए बी का डिस्टेंस हम निकालें तो ए बी के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं सबसे पहले हमें वो लिखने पड़ेंगे। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास में 3 1, और बी का हो गया हमारा 6 और 4। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, x2 x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं इनकी, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 और इनकी पावर 2, y2 कितना है 4 माइनस y1 है 1। 6 में से 3 जाएंगे 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 4 में से 1 जाएंगे 3, 3 की पावर 2 होता है 9, तो ये आ जाएगा 18, अंडर रूट 18 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट, BC निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 18 है ना ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई बाई 2, और 9 का मतलब होता है 3, अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है 3, तो ये आ गया। अब निकाल लेते हैं BC की वैल्यू, तो BC के लिए भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। BC के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, B कितना था 6 और 4, और ये C कितना है 8 और 6 है। लिख दो ये x1 y1 x2 y2, वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू 8 माइनस x1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y1 की वैल्यू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 में से जाएंगे बचेगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 6 में से 4 जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, अंडर रूट और 4 का मतलब क्या होता है 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं AC का डिस्टेंस, ए बी निकाल लिया BC निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं AC। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, x2 x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स वही 3 और 1, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8 और 6। ठीक है, x1 y1 x2 y2, वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 3 की पावर 2, y2 कितना है 6 माइनस y1 है 1। 3 में से 8 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25, ये भी जाएंगे बचेगा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 50, और 50 को कैसे लिख सकते हैं हम 25 मल्टीप्लाई बाई 2,
और 25 एक स्क्वायर नंबर है 5 का, तो 5√2 आ जाएगा। अब चेक कर लो क्या ए सी हमारा 5√2 है, और बाकी का ऐड करके देख लो ए बी और बी सी क्या ए सी के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए बी प्लस बी सी चेक कर लेते हैं। ए बी कितना आया था 3√2 प्लस बी सी आया था 2√2, दोनों मिलाकर क्या आ रहा है 5√2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिया, हो गया हमारा जस्टिफिकेशन जो उसमें पूछा गया है ना, ये कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल आ गया, ए सी इक्वल आता है ए बी प्लस बी सी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हैंस ए बी एंड सी आर सीटेड एंड अ लाइन। ठीक है, हो गया। अच्छा एग्जांपल था, ये था थर्ड एग्जांपल। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं। बोला गया है एक्स और वाई के अंदर रिलेशनशिप फाइंड करो, और जो एक्स और वाई है वो इक्वी डिस्टेंस पर हैं 0.7 एंड 1 एंड 0.3 एंड 5, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। बेसिकली एक्स और वाई भी क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट 7 और 1 और 3 और 5 के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसके एकदम मिड पॉइंट है ये। जैसे हमारे पास में कोई एक ग्राफ है, ये मान लेता हूँ जैसे 7 एंड 1 पॉइंट है, ये 3 और 5 पॉइंट है। जब इन दोनों को मिलाएंगे यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसके एकदम मिड पॉइंट पर आएंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करना है, वो हम 7.2 के अंदर सीखेंगे कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमें ये बताना है एक्स और वाई के अंदर क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप इन पॉइंट्स को नेम दे देते हो ए बी सी, तो देखो ए बी और बी सी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही बात बोली गई इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैं पहले ए बी की वैल्यू निकालता हूँ, फिर बी सी की वैल्यू निकालता हूँ, और दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, तो वही सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले पॉइंट्स के नेम, लेट द पॉइंट्स आर टू बी ए बी एंड सी। ठीक है, अब वही ए को हमने ये माना है पॉइंट ये वाला, बी को ये माना है और सी को 7 एंड 1 माना है। तो सबसे पहले तो मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बार इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, ए क्या है 3 5, बी क्या है एक्स वाई, 3 5 और एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लो इसकी, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, x2 की जगह क्या आना चाहिए x, और x1 की जगह आना चाहिए 3। ठीक है, अब देखो y2 लिख लेते हैं, y2 कितना है y है, और y1 कितना हो जाएगा फिर 5 और इनका स्क्वायर। अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x में से 3 जा नहीं सकता, तो हम इसका स्क्वायर निकाल के लिखते हैं। देखो x का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2ab। तो 2 3 6, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6x, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि y में से 5 माइनस हो नहीं सकता, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आ जाएगा 10y। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं, या आप एक स्टेप और लिख सकते हो लाइक टर्म्स को ऐड करके 9। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई नहीं, क्या एक और बार लिखना पड़ेगा नहीं तो स्टेप। अब बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, या पहले वैल्यू पुट करनी होगी, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, साइड में लिखने में समय हमेशा सही रहता है, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है वो, b और c। तो ये तो हो गया हमारा b, और c हो गया 7 एंड 1। ठीक है, अब देखो ये x1 y1, इसको x2 मान लिया तो इसको y2 मान लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, x2 की जगह लिखना है हमें 7, तो 7 माइनस x1 की जगह लिखना है x, प्लस y2 की जगह लिखना है 1, माइनस y1 की जगह लिखना है खुद y। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर प्लस सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, और माइनस 2ab। तो 2 1 जा 2, और 2 की मल्टीप्लाई y से कर देंगे तो 2y आएगा। ठीक है, अब देखो ए बी और बी सी दोनों आपस में इक्वल है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अगर इक्वल है तो उनको एक साथ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी इक्वल है बी सी के। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ये रही ए बी की वैल्यू
ये आई थी, तो इसको लिख देते हैं और इसको दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख, ए बी की वैल्यू लिख देते हैं। ये ए बी हो गया, और अब लिख लेते हैं किसकी, बी सी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू हैगी 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई माइनस 2y। दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बच गया वहाँ पर, एक्स स्क्वायर ये लिख देते हैं जो जो बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस, या 9 और 25 को ऐड कर देते हैं, अब 34 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 49। 49 और 1 50, तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं यहीं, तो 49 और 1 हो जाएगा 50 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई, और माइन ये वाई स्क्वायर होगा 2y, ठीक है। अब देखो इसमें से एक्स स्क्वायर देखो यहाँ भी है प्लस का और यहाँ भी है, इस एक्स स्क्वायर को आप वहाँ पे लेके जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव कट के जीरो मिल जाएगा, तो इसको यहीं काट सकते हो आप। सेम देखो वाई स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको काट देगा ये। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, 14x और 2y को उधर ले चलो, और यहाँ से सिंगल एक नंबर दिख रहा है 34 को 50 के पास ले आओ, तो 50 और 34 वहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 2y और 14x को उधर ले चलते हैं, पहले यहाँ पे जो बचा है वो लिख देते हैं, माइनस का 6x बचा हुआ है, माइनस का 10y बचा हुआ है, 2y को उधर लेकर गए, 2y हो जाएगा प्लस का 2y, 14x को उधर लेके गए, 14x हो जाएगा प्लस का 14x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 6x में से 14x है, यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का है, तो 14x में से 6x चले जाएगा तो कितना बचेगा 8x, प्लस का बचेगा 8x। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 10 में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8y इक्वल्स टू 50 में से 34 जाएगा तो बचेगा 16। 8 और 8 को कॉमन ले लेते हैं, अब इस 8 को नीचे ले आते हैं, तो x और y का जो डिफरेंस आ गया 2, तो ये इनका रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड रिलेशन, कि x जो है वो y से 2 ज़्यादा, या फिर x और y का जो डिफरेंस है या सबट्रैक्शन है वो कितना है 2 है, बस इतना लिख दोगे काफ़ी हो जाएगा, यही रिलेशनशिप हमें निकालना था, ठीक है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 5 काफी अच्छा एग्जांपल है। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 65 एंड -43। हमें एक पॉइंट है उसको फाइंड करना है जो कि एक ग्राफ पर इक्विडिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट के। अब जैसे आप ग्राफ बनाते हो, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं इसको डायरेक्ट भी करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझा के करा रहा हूं ग्राफ बनाकर, ताकि आपको जो है इसका जो सिनेरियो है ये समझ में आ जाए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 6 और 5, तो 1 2 3 4 5 और 6। एक्स की वैल्यू क्या है 6, ये आगे वाली जो वैल्यू होती है ये क्या होती है एक्स एक्सिस पर, और जो बाद वाली उसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस पर, यानी कि ये होता है हमारा ऑर्डिनेट्स और ये होता है हमारा एक्सिस, ठीक है। तो 6 और 5 है, तो ये रहा 6 एक्स के ऊपर, और 5 कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर नहीं पर आएगा ये 6 और 5, ठीक है। ये 6 और 5 ये लिख लिया मैंने दो कोऑर्डिनेट्स। दूसरा पॉइंट क्या है -4 और 3, यानी कि ए की एक्स की वैल्यू हो जाएगी -4 यहाँ पर, और वाई की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि यहाँ पे नहीं पे, तो -4 और 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये रहा, तो ये कहां पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अब यहां पर आप ये बात यहां पर ध्यान से पढ़ो, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर है वो पॉइंट, और वाई एक्सिस तो ये रही, ये है हमारा वाई एक्सिस की लाइन, और ये एक्स एक्सिस की लाइन है, तो वही हमसे वो पॉइंट के बारे में पूछ रहा है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर तो ये वाला पॉइंट है जहां पर ये लाइन मिल रही है, इस वाले पॉइंट के ऊपर मिल रही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की क्या वैल्यू होती है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है कि एक्स से कितने डिस्टेंस पर है, ये किसी भी डिस्टेंस पर नहीं है, ठीक है, ये 0 होता है, तो एक्स से ये 0 डिस्टेंस पर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूंगा तो एक कोऑर्डिनेट तो आएगा 0, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। और दूसरा वाई की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वाई को मैं वाई मान लेता हूं, तो हमें ये वाई की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया क्या बोला गया, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 65 एंड -4 3, और जो कि क्या है इक्विडिस्टेंस है, तो मैं इसको मान लेता हूं ए, ये बी और ये सी, यानी कि ए बी और बी सी दोनों आपस में क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि बोला गया इक्विडिस्टेंस है। अब बात समझ में आ रही है, तो यहां पर जो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो वाई एक्सिस के ऊपर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी
वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होगा, एक तो बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इन दोनों लाइन को, ये दोनों लाइन क्या होगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, और उस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, देखो एक्स की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि ओरिजिन से वो चीज इस इधर की इस डायरेक्शन में कितनी दूर है, इस डायरेक्शन में कितनी दूर है। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में यहां पर है तो -1, इस डायरेक्शन में यहां पर है तो +1, लेकिन ऊपर या नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर वो वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसलिए पहले इसलिए बोलते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो उस सभी पॉइंट्स के ऊपर, सभी पॉइंट्स पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो हमें पता लगी गई है, हमें केवल वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट, लेट द पॉइंट आर टू बी ए बी और सी। सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूँ, या फिर ए बी और बी सी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और अब निकाल लेते हैं ए बी की वैल्यू। फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 इनकी पावर 2 और प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, और अब यहाँ पर आ जाओ, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स है -4 और 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड y। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। देखो x2 कितना है, 0, तो 0 माइनस x1 कितना है, -4, तो -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है। फिर प्लस y2 है y माइनस y1 है 3। ठीक है, अब जब उसको सॉल्व करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था फोर्थ एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। 4 का स्क्वायर 0 और 4 तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू तो हमारी आ गई यहाँ पे फिलहाल। अब मैं निकाल देता हूँ बी सी की वैल्यू। फॉर्मूला लगा लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू लिखी नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। चलो, b की वैल्यू है 0 एंड y, और एक है 6 एंड 5 सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये मार्किंग कर लेते हैं, x1 और y1 x2 और y2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की जगह लिख देते हैं 6, तो 6 माइनस 0 पावर 2 प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है, खुद y है। अब देखो यहाँ पर 6 में से 0 जाएंगे, बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 10y। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ए बी और बी सी दोनों आपस में इक्वल है। तो ए बी की जो वैल्यू आई और बी सी की जो वैल्यू आई है, हम उसको इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे रख लेते हैं एक बार इक्वल। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों की तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, अब जो जो बच रहा है वो लिख देते हैं। एक बच रहा है हमारे पास में 16 और 9, 16 और 9 को एक साथ पहले ऐड करके लिख देते हैं लाइक टर्म्स है। तो 16 और 9 हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू 36 और 25, 36 और 25 कितना हो जाएगा, 60 और एक 61, 5 और 1 ये 6 और एक 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, देखो वाई स्क्वायर इधर भी है, यहाँ पर भी है, इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। 25 को आप यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो 25 को इस तरफ लेकर आते हैं, तो इधर 61 है ऑलरेडी, 25 इधर आके हो जाएगा नेगेटिव का 25 इक्वल, यहाँ पर 6y रहने दो, 10y को उधर ले चलो, तो 10y हो जाएगा वहाँ पे जाके प्लस का 10y। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 4y, और 61 में से 25 जाएंगे तो दोबारा 36 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट दो, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। y की वैल्यू पूछी थी, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर मौजूद जो पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। तो एक पॉइंट तो हमने पहले ही निकाल लिया था कि 0 होगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 9, यानी कि 0 9 ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के, इसके और इसके इक्विडिस्टेंस होंगे, मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्विडिस्टेंस होंगे और y एक्सिस के ऊपर होंगे। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर 5। इसी के साथ में जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो 5 एग्जांपल करें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, पांचों के पांचों एग्जांपल एक दूसरे से अलग थे लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक ही फॉर्मूले से हमने पांचों एग्जांपल करे हैं। यानी कि 5 तरीके के क्वेश्चन तो आपने समझ लिए, एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे जो सारे के सारे, यानी कि 5 अलग अलग लैंग्वेज में आने वाले क्वेश्चन, 5 अलग अलग टाइप से आने वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे पक्के हो चुके हैं।
अब एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन है, देखो 5 तरीके के, इन 5 तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज के अंदर जो कि हैं, तो आप खुद से ही करने की उनको कोशिश करो। ठीक है, 10-12% क्वेश्चन होते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर थोड़ी अलग ही लैंग्वेज हो जाती है, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन की वीडियो जरूर देखिए, अदरवाइज आप खुद से ही करने की कोशिश करिए। जितने हमने एग्जाम्पल करे हैं, जो कॉन्सेप्ट समझाए, आप खुद ही इन कॉन्सेप्ट की रिवीजन करिए और खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर नहीं भी समझ में आए तो उसके लिए तो फिर सॉल्यूशन वीडियो तो है ही देखने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।